नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटरटेनमेंट आप तक। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान में 500 करोड़ रुपए की ठगी की। जी, हम एक ऐसे शख्स के बारे में आज एक सच्ची घटना बता रहे हैं आपको, जिसने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों से 500 करोड़ रुपए की ठगी की। जी, बात है दिल्ली एनसीआर की। जून 2020 में एक महिला आदिति सिंह, जिनके पास फ़ोन आता है, फ़ोन के ट्रू कॉलर पर उनको दिखाई देता है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनको लगा कि किसी ना किसी भारत सरकार के नुमाइंदे का फ़ोन है। फ़ोन उठाती हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले सामने से आवाज़ आती है, क्या मेरी बात आदिति सिंह से हो रही है? महिला ने कहा, जी मैं आदिति बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि आदिति जी, मैं होम मिनिस्ट्री से केंद्रीय कानून सचिव बोल रहा हूँ, मेरा नाम अन्य कपूर है और मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल कर सकते हैं। आदिति जी, ये एक प्राइवेट कॉल है, आप किसी की इस बारे में बातचीत ना करें। हम आपके पति ने आपने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा काम किया है, हम आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं और सरकार आपके काम से बहुत खुश है। सरकार एक मेडिकल टीम बनाना चाह रही है, एक कमेटी गठित करना चाह रही है जिसमें आपके पति होंगे। हम चाहते हैं कि आपके पति और आप हमारी मदद करें। जैसा कि अभी आपको पता है, कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 का वक्त है, मेडिकल सेक्टर में हर व्यक्ति की ज़रूरत है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? आदिति सिंह कुछ बोल पाती उससे पहले ही सामने अन्नू कपूर नाम से जो व्यक्ति बात कर रहा था, उन्होंने कहा, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप सोच रही हैं मेरे पति जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। हमें पता है कि आपके पति तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन हम उनको बाहर निकालना चाह रहे हैं। क्या उनको बाहर निकालने में आप हमारी मदद करेंगे? आदिति सिंह ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है कि आप पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए का डोनेशन करें। आदिति सिंह खुश हो गई। उन्होंने लगा कि मैं जिस काम के लिए, चूँकि आदिति सिंह कई महीनों से, सालों से लगी हुई थी अपने पति जिनका नाम है सेविंदर मोहन सिंह और उनके जेठ मलविंदर जी, उनको बाहर निकालने के लिए, जमानत के लिए बहुत प्रयास कर रही थी। उनको तो जैसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया। उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं 20 करोड़ क्या, मैं तो और भी ज़्यादा खर्च कर सकती हूँ। तो आदिति सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं पैसा 20 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सिलसिला यहीं ख़त्म हुआ। शाम को फिर फ़ोन आया। सामने फ़ोन करने वाला अभिनव नाम का व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि मैं अनूप कपूर का सचिव बोल रहा हूँ, शाम को आपसे बात हुई, 20 करोड़ रुपए आपको इस जगह पे देने हैं। 1 करोड़ रुपए लगभग तो उन्होंने हांगकांग के किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। 19 करोड़ रुपए कैश बैग में डलवा करके उनको एड्रेस बताया, गाड़ी बताई, व्यक्ति बताया, उस व्यक्ति को उनको देना था। ऐसा ही उन्होंने किया। 19 करोड़ रुपए कैश बैग में डाले, आदिति सिंह ने उन गाड़ी में पहुंचा दिए। फ़ोन का सिलसिला शुरू हुआ, फिर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके काम से सरकार खुश है। आपका कॉल अभी जो है होम मिनिस्टर भारत सरकार के जो हैं अमित शाह जी, वो भी सुन रहे हैं। आपसे हम बहुत खुश हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके हमारे रिश्ते बहुत मजबूत होंगे, हम जल्द आपके पति को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे करके लगभग 200 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस आदिति सिंह से करवाए गए। जब 200 करोड़ रुपए अकाउंट में से निकले तो चूंकि ईडी जो थी उन पर निगाहें गड़ाए हुई थी, उनके पति जो थे सेविंदर मोहन सिंह जी, उनको भी पैसे के लेन देन के मामले में, हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया हुआ था। जब 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ तो ईडी ने आदिति सिंह को बुला लिया पूछताछ के लिए। पहले तो आदिति सिंह इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन बाद में उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे भारत सरकार के किसी कर्मचारी का फ़ोन आया था और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि आपके पति को बाहर निकालेंगे और उसने मेरे से 200 करोड़ रुपए लिए। जैसे 200 करोड़ रुपए का नाम आया, ईडी के अफसरों ने बताया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, भारत सरकार के किसी कर्मचारी का आपके पास फ़ोन नहीं आया है। जाँच की गई तो पता चला कि रोहिणी दिल्ली के इलाके में एक नेटवर्क से बात हुई है और गहनता से जांच की तो पता चला कि रोहिणी में जो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल से ये बात हो रही है। तिहाड़ जेल के बैरिक नंबर 204 और वार्ड नंबर 3 से ये बात हो रही है। वार्ड में देखा गया 40 कैदियों की क्षमता वाला वार्ड, जिसमें एक अकेला व्यक्ति रहता था। सीसीटीवी कैमरे जो थे, वो कैमरे तो चालू थे लेकिन उन पर किसी भी प्रकार से टेप लगा करके, कपड़ा लगा करके बंद कर दिया गया। लग्जरियस लाइफ 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उस कैदी को मिल रही थी। उस कैदी का नाम था
सुकेश चंद्रशेखर, जी हाँ अच्छे से नाम सुन लीजिए, सुकेश चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति, जिसने जेल के नीचे से छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी तक सबको मंथली और सबको गिफ्ट, महंगे गिफ्ट सबको अपने प्लान में मिला लिया था। उसके लिए जेल प्रशासन ने 40 कैदियों की क्षमता वाले बैरिक को खाली करवा करके सिर्फ अकेले सुकेश को दिया गया। ईडी ने जानकारी जो मिली, लगभग हर महीने जेल प्रशासन पर सुकेश 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहा था। वहीं पर पता चला कि आदित्य सिंह के पति जो हैं उसी तिहाड़ जेल में बंद थे 17 अक्टूबर 2017 से। उसके बारे में जानकारी जुटाई सुकेश ने, कब से बंद हैं, कैसे बंद हैं, उन्हीं सब जानकारियों का फायदा उठाया और आदित्य सिंह से 200 करोड़ रुपए, लगभग 40 बार ट्रांजैक्शन करवा के 200 करोड़ रुपए की ठगी उन्होंने की। हम सुकेश के बारे में बात करें तो जैसे ही पुलिस वालों ने और ईडी के कर्मचारियों ने सुकेश को देखा तो पुलिस वालों ने कहा कि इस व्यक्ति को तो हमने निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है उसके अधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, तमिलनाडु में जयललिता की मृत्यु के बाद शशिकला को उनका पार्टी का चेयरपर्सन बनाया गया और कुछ विवाद उनकी पार्टी में जो हुआ, इसलिए चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह 2 पत्ती को फ्रीज कर दिया। अब वो 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पाने के लिए उनके भतीजे जो थे शशिकरण, वो प्रयासरत थे। उनको फ़ोन करके सुकेश ने बताया था कि निर्वाचन आयोग में, चुनाव आयोग में मेरी बहुत जान पहचान है, मैं आपको 2 पत्ती दिला सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको 50 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। जब ये बातचीत चुनाव आयोग की अधिकारियों के साथ चल रही थी, ये बैठ करके बात हो रही थी, उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि इस तरह का कोई आदमी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद में उनको फिर पता चला कि ये तो कई जगह गिरफ्तार हो चुका है, उनका डिटेल्स निकाला गया। 2006 में जब वो माइनर थे, एक पुलिस कमिश्नर का फर्जी लेटर तैयार करके और गाड़ियां चलाते थे, पुलिस वाले रोकते तो वो लेटर दिखाते, कमिश्नर साहब ने मुझे पूरे तमिलनाडु में कहीं भी गाड़ी चलाने का ऑथराइजेशन दिया हुआ है, परमिशन दी हुई है, ये लेटर देखिए। पुलिस वाले उसे छोड़ देते। एक बार उन्हीं पुलिस वालों के सामने वो फिर पकड़ा गया। लेटर जब दिखाया गया तो पता चला ये तो मेरे फर्जी सिग्नेचर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं सिलसिला रुका नहीं, उन्होंने एक, आपको बता दें, एक साधारण से परिवार से आता है, उनके पिता रबड़ के ठेकेदार थे, उन्होंने बढ़िया स्कूल में उनको पढ़ाया। जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे उस स्कूल में सब लोग गाड़ियों से आते थे, लेकिन इसके पिता उसको स्कूटर से छोड़ने के लिए जाते थे। स्कूल का नाम था बोल्डविन स्कूल, जिसमें उसने एडमिशन करवाया था। वहाँ से उसको लगा कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। 2006 में ये फर्जीवाड़ा पुलिस कमिश्नर के साथ किया। 2007 में ही लगभग 115 करोड़ रुपए की ठगी की। एम करुणानिधि अपने आप को पोता बताता था, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ भाषा ऐसे बोलता जैसे फर्राटेदार, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। आईएएस ऑफिसर बनके एक बिजनेसमैन से लगभग उसने 20 करोड़ रुपए की ठगी की। बिजनेसमैन को आईएएस अफसर बनकर के फ़ोन किया कि तुम्हें जो 132 करोड़ का टेंडर चाहिए था वो मैं आपको दिला सकता हूं, मुझे पता है आपको ज़रूरत है उस टेंडर की। उन्होंने कहा दिला दीजिए। 20 करोड़ रुपए में उनसे ठगी की। जब बिजनेसमैन के पास 20 करोड़ रुपए नहीं थे, उन्होंने कैनरा बैंक से लोन लिया। लोन हो नहीं रहा था तो उन्होंने बैंक कर्मचारी जो मैनेजर था उनको भी गिफ्ट का लालच दे करके उनसे ले लिया, और ऐसा करके जब तक पता चलता 12 करोड़ रुपए उस अकाउंट से निकल चुके थे, फ्रीज जब तक होता। इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया। एक मलयालम एक्टर है जिनका नाम लीना मारिया है, उनको एक बार फ़ोन किया कि मैं आपसे फिल्म बनाना चाह रहा हूं। जब वो उसके घर पहुंची, जहां पता उनको दिया गया था, लग्जरियस लाइफ देख करके वो उनसे प्रभावित हुई। बाहर गाड़ियां, गार्ड, लाल बत्ती की चमाचम गाड़ियां, अंदर आलीशान कमरे, प्यार हो गया, रिलेशन में हो गए, फिर गिरफ्तार हो गया सुकेश। गिरफ्तारी के बाद उनको लगा ये वापस नहीं आएगा, लेकिन वो वापस जमानत पे छूट गया, फिर वो मिल गए। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी हीरोइन को, ईडी के द्वारा जब जांच की गई तो पता चला बड़ी बड़ी नामी बॉलीवुड के एक्ट्रेस जो हैं उनको महंगे गिफ्ट देने का प्रयास भी किया गया।
कुछों ने वो गिफ्ट वापस कर दिए, लेने से मना कर दिया। जैकलिन फर्नांडिस को उसने बहुत सारे लग्जरियस 10 लाख रुपए की बिल्ली, 50 लाख का घोड़ा विदेशी, अनेक लग्जरी गिफ्ट दिया। एक रात के 7 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया। ईडी को पता चला कि मुंबई से जैकलिन फर्नांडिस के लिए एक स्पेशल प्राइवेट प्लेन जो था मुंबई एयरपोर्ट से उड़ करके और चेन्नई एयरपोर्ट पे जाता, और चेन्नई एयरपोर्ट पर पे एक चोपर हेलीकॉप्टर प्राइवेट खड़ा होता जिसका 1 घंटे का चार्ज 1.5 लाख रुपए था। उस हेलीकॉप्टर में वो सवार होके हयात होटल जाते, वहाँ रुकते, ठहरते, अपना समय बिताते, और फिर सुबह वही हयात होटल से वही चोपर उनको लेकर के जाता एयरपोर्ट से फिर वो प्राइवेट जेट में मुंबई। बहुत सारे लग्जरियस आइटम दिए गए। जैकलिन फर्नांडिस के भाइयों जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उनकी बहन जो अमेरिका में, भाई बहन जो रह रहे थे, उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए गए। बहुत सारे लग्जरियस लाइफ उन्होंने जी। ऐसे महाठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बंद हैं। हम आपसे ये सारी बातें करने का हमारा औचित्य ये था कि आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ठगी का शिकार किया जा रहा है। हमारे परिचित लोग भी बताते हैं कि उनके साथ भी ठगी हुआ है, इसलिए आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी की इज्जत खराब करना। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कोई भी फ़ोन कॉल आए, पैसे की डिमांड की जाए, बिना जांच परख के, बिना पहचान के किसी को कोई पैसा ना दें। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।